कविता नाम के दिमाग की अंधी लंगड़ी, और मैं क्या बोलूँ उसको पता नहीं कौन सी मुझसे ऐसी प्रॉब्लम है कि ये हाथ और पैर धोकर मेरे पीछे हमेशा पड़ी रहती है। पता नहीं कौन सा जन्म की मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसकी भाषा पहले आप लोग देखिए कि इसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। इसको किसी से बात अपनों से बड़ों से, अपनों से छोटों से बात कैसे की जाती है, इसको इतना भी तमीज़ नहीं है। इसीलिए मुझे गुस्सा लग रहा है, तो मेरे भी मुझसे कुछ गलत निकल रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है कि मैंने उस वीडियो को मैंने और वायरल किया था और किसी ने नहीं वायरल किया था। तो इस दिमाग की अंधी और पैदल लड़की से कोई जाकर पूछो, और मैं इसका सबूत दूंगी आज कि उस वीडियो को वायरल किसने किया था। और यही सच्चाई मैं दिखाने आई हूँ आप लोगों को कि उस वीडियो को मातृ दिवस पर वायरल कौन से चैनल ने किया था, ठीक है। और तब हद तो इस बात की हो गई कि जब कविता का जो समर्थन है वो वॉरियर जो आईडी चैनल है वो कर रही है, मुझे तो उनसे उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो भी मेरा इस तरह से उसका कविता का समर्थन करेंगी। और क्या लिखा है इन्होंने कि मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी के माता पिता की पिक्चर को वायरल करने का। तो मैंने बहुत बड़ा फैसला भी लिया है इस टॉपिक पर। तो पहले वीडियो आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं कि उस पिक्चर को वायरल किसने किया था। तो मातृ दिवस पर, जिस दिन मातृ दिवस था उस दिन सुबह एक ये बिश्नोई सरकार नाम से ये चैनल है, ये भाई है या बहन है मुझे नहीं पता, इनकी आईडी पर वो सबसे पहले वो पिक्चर वायरल हुई थी। और जब इनकी आईडी पर वायरल हुई, इनकी आईडी से स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 लोगों ने और भी उस पिक्चर को अपने चैनल पर अपलोड किया, डाला। जब मैंने देखा कि कई लोगों ने उस पिक्चर को डाला हुआ है, मैंने सिर्फ उन एक ही चैनल को देखकर ऐसा नहीं किया था, उनके साथ में 2-3 चैनल और भी कुछ थे जो वहाँ पर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं वैसे ही ये लोग उसके भी पीछे पड़ जाएं, उस बेचारी के भी पीछे पड़ जाएं। इसीलिए मैं उस चैनल का नाम नहीं बताऊंगी जिसने डाला था। लेकिन जब मैंने देखा कि 3-4 चैनलों ने उसको डाला है, तो मैंने भी अपने एक वीडियो में मातृ दिवस के उनकी माता जी की पिक्चर डाल दी थी मैंने। तो लेकिन ये जो कविता है, इनकी दिमाग की स्थिति मैं क्या बताऊं इनको कि एकदम से दिमाग से पता नहीं को किस तरह की लड़की है ये, ना इसकी भाषा सही है, ना इसको बात करने की तमीज़ है, ना किसी से कैसे बात की जाती है। इसने तुरंत फट से वो कर दिया कि ये सारा काम मैंने किया है और किसी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो देखो सविता और जितने भी लोग, आप सब लोग देख लो, ये सबूत है कि उस पिक्चर को मैंने वायरल नहीं किया था। ये आप कॉमेंट पढ़िए, जब आप लोगों ने मेरे ऊपर ये इतना भद्दा और इतना घटिया जाता है, कोई इंसान ऐसा मिल ही जाता है जो आपका साथ देता है आपकी सच्चाई को सामने लाने के लिए। तो देख लो कविता, और आप लोग भी देख लो कि उस पिक्चर को किसने वायरल किया था। और इतना घटिया और इतना गलत इल्जाम किसी के ऊपर भी लगाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार आप लोग सोच लिया करो। आप लोगों को शर्म नहीं आती है किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मैंने जब से लॉरेंस की वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, सभी ने, यानी कि आप लोगों ने इतना टॉर्चर कर दिया मुझे, इतना कि इतने दिनों से, लगभग 3 महीनों से जो हुआ यहाँ पर मेरे साथ में, कि अब मुझे, यानी कि पूरी तरह से आप लोगों ने इतना मुझे वो कर दिया कि अब ना मुझे हंसी निकल रही है और ना मैं रो पा रही हूँ। यानी कि आप लोगों ने मेरी हालत ऐसी कर दी है, ठीक है। कविता और बाकी लोग जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने उस पिक्चर को वायरल किया था, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने उस एंजल के ऐसा कहने पर तुमने मुझ पर आरोप लगाया, क्योंकि एंजल ने ऐसा कमेंट में लिखा था, शायद कि कहीं पर कोई उसके चैनल पर किसी ने लिखा था कि मंटी की वजह से जो है ये पिक्चर मिली है। तो तुम लोगों को उस एंजल पर इतना भरोसा हो गया, उनकी गैंग पर इतना भरोसा हो गया, अभी तक तुम लोगों को उस पर, उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, वो पूरी तरह से झूठ बोल रही थी। लेकिन जब उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरी वजह से उसको पिक्चर मिली है, तो सभी लोगों ने मिलकर तुरंत उसकी बातों पर भरोसा कर लिया कि मेरी वजह से उसको पिक्चर मिली है। अरे तुम लोग भूल गई हो क्या कि वो यहाँ पर कितनी पुरानी एडमिन थी और कितने दिनों से थी। जो लड़की लॉरेंस की प्राइवेट पिक्चर वायरल कर सकती है, तो क्या उसके पास लॉरेंस जी के माता की वीडियोस या उसकी पिक्चर नहीं होगी? लेकिन नहीं, तुम्हें कविता, तुम दिमाग से हो अंधी, तुम्हें ना कुछ दिखाई देता ना कुछ सुनाई देता है, बस तुम भोंपू लिए अपना बजाती रहती हो। तुम्हारा भोंपू है जो बंद होने का नाम नहीं लेता, और तुम हमेशा मेरे ऊपर सिर्फ आरोप लगाती हो। तुमको सिर्फ मैं मिलती हूँ, तुमको पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे। तुम दिमाग उमाग से लंगड़ी उंगड़ी हो क्या? तुम्हारे दिमाग समझ में नहीं आती है क्या? एकदम से तुम्हारा दिमाग उमाग काम नहीं करता है क्या कि दूसरों के कहने पर तुम तुरंत मुझ पर आरोप लगाती हो? हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने भी उस पिक्चर को अपलोड कर दिया था, लेकिन जब 3-4 चैनलों ने उस पिक्चर को अपलोड किया तो मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर तो मैंने अपलोड किया था। तो मैंने भी ये सोचा कि जब सभी लोग कर रहे हैं तो हो सकता है कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने भी कर दिया था। लेकिन बाद में जब लोगों ने कहा, मैंने तुरंत उसको डिलीट कर दिया जब मुझे पता चला। तो ठीक है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन जिस तरह से कविता तुमने मुझ पर आरोप लगाया कि सिर्फ मंटी ने किया है और बाकी किसी ने नहीं किया है, तुम कितनी घटिया और गिरी हुई लड़की हो। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी इंसान पर ऐसे आरोप लगाते हुए? तुम्हारी नजरों में किसी लड़की की कोई इज्जत नहीं है। और हाँ, तुमने मुझे आप शब्द पहले बोला है, तब मैंने जाकर अब मैं तुमको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी भी किसी को टारगेट नहीं करती और तुमने हमेशा कविता मुझे टारगेट किया है। लेकिन मैंने आज पहली बार तुमको तुम्हारे लिए कुछ बोला है, और तुमने तो बहुत पहले से मुझे टारगेट करके रखा है। ना जाने कमेंट में तुमने उल्टा सीधा कितनी बार मुझे क्या क्या बोला होगा, लेकिन मैंने हमेशा से इग्नोर किया है। और कोई भी इंसान हो, अगर उसको बार बार कोई इंसान चोट देगा ना, तो उसके भी मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलेगा। और मेरे मुंह से भी आज तुम्हारे लिए इसीलिए गलत निकल रहा है क्योंकि तुम दिमाग से लंगड़ी हो, तुम्हारे समझ में नहीं आता है तुम क्या बोल रही हो क्या नहीं। बस तुम्हें अपना राग अलापना है। भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी पगुराए, वही वाली तुम्हारी कहावत है।